हाय इंडियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो आज हम लोग अपना 10 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिकली देखिए, आप किसी भी क्लास में हो, डजंट मैटर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आप क्लास में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। एकदम बोलते एकदम बेसिक से, यूँ समझिए कि ABCD से लेकर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आपका एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएंगे, जहाँ तक आपको 10th में नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का 10th का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद बहुत सारी वीडियो आएंगी जिसमें हम लोग देखेंगे। ये तो ये कहाँ बनाते रहते हैं आप, थोड़ा सा मनोरंजन, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बाबू, लेटर क्या होता है। वो लेटर नहीं, लेटर एक्चुअली होता क्या है। देखिए लेटर क्या होता है, किसी भी भाषा का, ठीक है, किसी भी भाषा का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग लेटर कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग हिंदी देखे थे, हिंदी पढ़े, बंगाली पढ़े, जो भी पढ़े अपना एक जो भी लैंग्वेज आपको आता है, उसमें देखिए कि आपने सबसे पहले क्या देखा, क देखा, अ देखा, ये सब क्या है, छोटा छोटा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इससे छोटा हमें हिंदी में कुछ मिलता है क्या? नहीं। और इंग्लिश में हमें सबसे छोटा क्या मिलता है? ABCD एक्सेट्रा Z तक, यही मिलता है, ठीक। तो हम लोग लेटर क्या कहते हो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ए लेटर। यानी किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई लेटर कहलाता है। जैसे हम लोग इसका परिभाषा वही लिखा हो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ए लेटर। एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंग्लिश लेटर हम लोग का A to Z तक, हालांकि इंग्लिश का ही हम लोग बात कर रहे हैं तो उसलिए हम लोग देख रहे हैं, A से लेके Z तक का कोई भी आप एक उठा लीजिए। लाइक हम लोग का ये क्या है, लेटर है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है। इससे छोटा कुछ इंग्लिश में होता है? होता है नहीं। तो हम लोग का लेटर क्या हो गया, यही हो गया। हम लोग अभी इंग्लिश की बात करें तो हम लोग एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में, जैसे हम लोग अगर हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी में क्या हो जाता है, अ आ हो जाता है, यानी स्वर और व्यंजन कोई भी हम लोग का ये सब क्या है, लेटर ही। इससे छोटा कुछ आता है नहीं, ठीक। और कोई खैर लैंग्वेज हमें नहीं आता है, अगर आपको आता है तो उस लैंग्वेज का सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हो, लेटर कहते हैं, ठीक। अब फिर हम लोग लेटर समझ लेने के बाद से फिर हम लोग बात करेंगे कि वर्ड क्या होता है, ठीक है। अब किस पे बात करेंगे हम लोग, वर्ड पे बात करेंगे। वर्ड यानी शब्द। शब्द क्या होता है भैया, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज कंप्लीटेड मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीटेड मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। मतलब भैया एक मतलब अक्षरों का यानी लेटर्स का वह समूह होता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये F है, ये I है, ये S है, ये H है, ठीक। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये क्या है, ये लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। अगर हम इन चारों को जोड़ दे रहे हैं, चारों को जोड़ दे रहे हैं तो FISH हम लोग का फीस मतलब मछली बन जाए। एक शब्द निकल रहा है, आपके दिमाग में क्या आया कि एक शब्द बन रहा है, मतलब क्या हुआ, ये वर्ड बना। किससे बना है वो, बहुत सारे लेटरों से मिलकर बना है। और कैसे, एक परफेक्ट अरेंजमेंट यानी एक सिस्टमिक अरेंजमेंट, एक सिस्टम अरेंज हुआ है। अगर यही हो जाता है, ऐसा रहता है SHIF, मतलब कुछ मतलब निकला इसका नहीं, या ऐसे हो जाता है FHSI, इसका कोई मतलब नहीं। ये भी क्या हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ही है, लेकिन अरेंजमेंट नहीं है इसका। यानी एक परफेक्ट अरेंजमेंट में होना चाहिए जिसका हम लोगों का कोई मतलब निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वर्ड कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखिए वही हम लोग का परिभाषा दिया हुआ है, ए सिस्टमिक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। फॉर एग्जांपल हम लोग का देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया CAT, कैट हो गया हम लोग का। कैट मतलब तो जानते ही होंगे, अच्छा से जानते हैं, ठीक है। फिर क्या हो हम लोग का FISH। देखिए ये क्या सही है, ये तो देखिए ये भी हम लोग का क्या है, अरेंजमेंट है। मतलब यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन एक परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग का देखिए फिर इसका मतलब निकलता है। यानी लेटर का वैसा हम लोग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब हो। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीटेड सेंस, या हम लोग अरेंजमेंट ऑफ बोल सकते हैं, या सिस्टमिक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस और ए मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। ये हम लोग का वर्ड होता है, यानी इसको हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी का ही आपका बात कर ले तो हम लोग बच्चा में देखे बहुत अच्छा से सीखते हैं, न प्लस ल इज इक्वल टू नल। यानी ये क्या हुआ, दो लेटर से मिलकर हम लोग का क्या बना, शब्द बना, ठीक। और वैसे ही हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे CA + T, यानी एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, इसके मिलकर क्या बना बाबू हम लोग का CAT, कैट बना, ठीक है। ये चीज होता है, यानी जिसका कोई मतलब निकले, शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल पाएंगे बाबू, वर्ड बोल पाएंगे, ठीक। अब हम लोग देखिए, अब वर्ड समझने के बाद से हम लोग तैयार हैं कि हम लोग सेंटेंस समझ सके। सेंटेंस मतलब वाक्य समझ सके। जैसे हम लोग इंग्लिश में भी समझे तो सबसे पहले शब्द जानने के बाद से हम लोग
वाक्य को समझे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे वर्ड जानने के बाद से फिर हम लोग सेंटेंस को समझेंगे, ठीक है। देखिए अब सेंटेंस क्या होता है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि वो हम लोग का वर्ड क्या था, वो अक्षरों का समूह था, वैसे ही सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, हम लोग का शब्दों का समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज कंप्लीटेड मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब वह बाजार जाता है, ये क्या हुआ हम लोग का, एक शब्द हुआ यानी एक वर्ड हुआ, ये दूसरा वर्ड हुआ, ये हम लोग का तीसरा वर्ड हुआ, और वो तो चौथा खैर वर्ड जैसे नहीं कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। ये वर्ड हुआ हम लोग का, यानी ये चारों वर्डों से मिलकर हमें क्या बना, एक वाक्य बना, जिससे हमारे पास ये दिमाग में सूचना आ रही है कि वह है कोई व्यक्ति है, वह बाजार जा रहा है, ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिला, यानी इससे हमें कोई जानकारी मिली जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। अगर यही हमें ऐसा हो जाता, बाजार है वह जाता, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, देयर इज नो मतलब, कोई मतलब है नहीं है, इसका कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्या इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मिल रहा है इससे। तो यानी हम लोग क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग का शब्दों का वैसा समूह होना चाहिए जिसका कोई हम लोग का मतलब लिख ले, यानी एक सिस्टमिक अरेंजमेंट होना चाहिए जिसका कोई आपको मतलब मिले, यानी सटीक तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सेंटेंस बोलते हैं। बात समझ में आई आपको। तो देखिए वही परिभाषा हम लोग का दिया हुआ है, ए सिस्टमिक ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस और ए मीनिंग, यहाँ पे सेंस और ए मीनिंग लिख सकते हैं, सेंस मतलब ये होता है शाब्दिक अर्थ, सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी ये शब्दों का वैसा समूह, एक शब्दों का एक क्रमबद्ध वैसा समूह जो हमें कोई शाब्दिक अर्थ देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वाक्य कहते हैं। बात समझ में आई। देखिए इसका एग्जाम्पल वही सब दिखाया गया है आपको, बाजार है वह जाता, ये भी आपका वाक्य नहीं है बाजार वह जाता, ये भी आपका वाक्य नहीं है, वह बाजार जाता है ये आपका वाक्य है, क्योंकि इसका कोई मतलब निकल रहा है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये भी तो हमारा शब्दों का कॉम्बिनेशन है, यानी ग्रुप ऑफ शब्द वर्ड तो ये भी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक अरेंजमेंट में हमें मतलब निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोल पाएंगे वो, ये हम लोग का सेंटेंस है। बात समझ में आया। चलिए इस पर कुछ और आपको हम एग्जाम्पल दिखा दें, ठीक। अब देखिए आप जिसको तो हल्का फुल्का भी सेंटेंस वगैरह कभी बचपन में किए होंगे तो आप कर पाएंगे, ये बेसिकली बहुत ईजी हमने दिखाया, जो एग्जाम्पल दिखाए हैं बहुत ईजी सब हम दिखाए हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा फिर भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग बात करेंगे इस सब पे भी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या हुआ हम लोगों के पास, अब देखिए अब ये आपके सामने दो दिया हुआ है, ये सब शब्द दिया हुआ है इसमें, यानी वर्ड्स दिया हुआ है, इसको एक अरेंजमेंट करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे डांसिंग पिकॉक द इज, इसको बनाने का कोशिश कीजिए तो क्या बनेगा, जैसे इंडिया ऑफ दिल्ली इज ए कैपिटल, बनाने का आप कोशिश कीजिए से क्या बनेगा। जैसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्या बनेगा हम लोग का, द पिकॉक इज डांसिंग, यानी मोर नाच रहा है हम लोग का, ठीक है। ये देखिए एक अरेंजमेंट ही तो है, यहाँ से द पिकॉक, देखिए ये शब्दों से ये देखिए इसका मतलब निकलने लगा, यानी ये क्या हो गया हम लोग का सेंटेंस हो गया। इसका अरेंजमेंट से मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब वो क्या होगा हम लोग का सेंटेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है, यानी हम लोग का सेंटेंस उसी को कह पाएंगे जिसका मतलब निकले, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज ए कंप्लीटेड मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या बोल पाएंगे, नेक्स्ट क्या हम लोग का, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका मतलब निकल रहा है लेकिन इसका मतलब नहीं निकल रहा है हमें, ठीक। तो यानी ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है, यानी एक अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट जो हम लोग का वर्ड होना चाहिए उसका अरेंजमेंट परफेक्ट वे में होना चाहिए, सिस्टमिक वे में होना चाहिए जिसका कोई मतलब निकले। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जैसा ये हमने 2 क्वेश्चन आपको कराया है, ऐसा लगभग हमारा 10 से 15 क्वेश्चन हमने दिया है वर्कशीट में, जिसको आप लोग बैठ के सॉल्व करेंगे, एक अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे और डिफाइन करेंगे कि सेंटेंस कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए फिर देखिए अब हम लोग सेंटेंस समझने के बाद से अब हम लोग तैयार हैं कि हम लोग टेंस समझ सकें। भैया आप तो कुछ मिस कर गए, तो क्या, तो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ये तो हम लोग बच्चे में पढ़ते आए थे, टाइप ऑफ सेंटेंस, वो हम लोग बात नहीं करेंगे। क्यों भैया, वो देखिए उतना हम लोग के पास इंपॉर्टेंट पर्पज से नहीं रहता है, उसका डेली लाइफ यूज टू आता भी नहीं है उतना, ठीक है। वो हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे उसमें वैसा वैसा क्वेश्चन आएगा, वैसा वैसा वाक्य बनेंगे हम लोग के पास, जिसको हम लोग बता देंगे आपको, वहीं पर बता देंगे कि हाँ इस टाइप का सेंटेंस था, जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का जो है टेंस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग वर्कशीट को सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व हो जाने के बाद से ही हम लोग बात कर पाएंगे टेंस पे। क्यों, कि टेंस जो है स्पेशल टाइप ऑफ ए सेंटेंस है। टेंस क्या है हम लोग का, ये स्पेशल टाइप ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक खास तरह का सेंटेंस ही है जो हम लोग को टाइम और कार्य के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है,
इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है इस पर टेंस पे ही आएगा, जिसको हम लोग बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं अपना टेंस क्या होता है।